ऐसा मुझे कोई गांव बता दीजिए आप जहां पे हमारा मड़ाई नहीं है। तो जब हमारा व्यवस्था ही अलग है तो हमको फिर हमारा जो पहचान देने में झिझक क्यों है? हमारे बारे में कौन बात कर रहा है? हमारे अस्तित्व के बारे कौन बात कर रहा है? मेरे भविष्य के बारे कौन बात कर रहा है? मैं उसके साथ चलूंगा, उसके अंदर में डर रहना चाहिए, तभी राजनीतिक पार्टी जो है हमारे साथ खड़ा होने का प्रयास करेंगी। निश्चित तौर से आज आखिर क्या वजह है कि आज हम अपने अस्तित्व के लिए, अपने पहचान के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम कोई नया चीज नहीं मांग रहे हैं। पूर्व में हमारा एक अलग व्यवस्था था, हमारी एक अलग पहचान थी। ठीक है, किसने क्या किया, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना जानना चाहता हूं कि आज पूरे देश के जो आदिवासी हैं, जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, आज उनको उनका जो धार्मिक अस्तित्व है, उनकी जो धार्मिक पहचान है, वो कैसे मिलेगा और कौन देगा? आज अगर हम यहाँ पर इस जंतर मंतर में अगर धरना दे रहे, विभिन्न राज्यों से हम आए, हमारा मकसद ये है, और यहाँ पे जो दिल्ली में जो शासन बैठा हुआ है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, हमारा यहाँ पे एक नारा है। निश्चित तौर से मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, आपका समर्थन है, आपके समर्थन से मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन अगर हमारा सामाजिक अस्तित्व अगर नहीं रहेगा तो आने वाला दिन हम अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। हर किसी का पहचान है। हम कहीं जाते हैं, अगर मंदिर बना हुआ है तो हम कहते हैं कि हिंदू का मोहल्ला है, हिंदू का गांव है। हम कहीं जाते हैं, मस्जिद बना हुआ है, कहीं अजान हो रहा है तो हम देखते हैं कि मुसलमान का गांव है। कहीं पे चर्च बना हुआ है तो हम कहते हैं कि क्रिश्चियन समाज का। कहीं पे गुरुद्वारा है तो हम कहते हैं कि सिख समाज का। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारा जो पहचान है कि हमारे आने वाले जो वंश हैं वे कैसे 2000 साल तक जीवित रहेंगे। कल तो हमारा, आप सारे लोग कहते हो कि हम मूल निवासी हैं, तो हमारा मूल का आखिर प्रमाण क्या है? हमारी पहचान क्या है कि हम आदिवासी समुदाय के इस प्राकृतिक को मानने वाले, इस संसार की रक्षा करने वाले अगर हम हैं तो हमारा अस्तित्व क्या है? आज हम विशुद्ध रूप से प्राकृतिक को मानने वाले लोग हैं। आज हमारा जो व्यवस्था है, अगर मैं सिर्फ अगर झारखंड की ही बात करूं, ऐसा कोई गांव मुझे बता दीजिए आप जहां पे हमारा सरना स्थल नहीं है। ऐसा मुझे कोई गांव बता दीजिए आप जहां पे हमारा मड़ाई नहीं है। तो जब हमारा व्यवस्था ही अलग है तो हमको फिर हमारा जो पहचान देने में झिझक क्यों है? आपको पहचान देनी पड़ेगी, और निश्चित तौर से हमको राजनीतिक जागरूकता भी लाना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है, सारे लोग आते हैं, बोल के तो चले जाते हैं, और निश्चित तौर से हमको कहा भी जाता है कि थोड़ा खिला पिला दीजिए, वोट ले लीजिए। आपको राजनीतिक जागरूकता लाना पड़ेगा। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, हमारे बारे में कौन बात कर रहा है, हमारे अस्तित्व के बारे कौन बात कर रहा है, मेरे भविष्य के बारे कौन बात कर रहा है, मैं उसके साथ चलूंगा, उसके अंदर में डर रहना चाहिए, तभी राजनीतिक पार्टी जो है हमारे साथ खड़ा होने का प्रयास करेंगी। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, इसकी एक व्यवस्था है, सिस्टम है, उस सिस्टम में हमको जाना है। ठीक है, झारखंड सरकार ने विशेष सत्र बुला करके कैबिनेट से हमको अलग धर्म कोड का दर्जा के लिए वहां से बिल भेज दिया, लेकिन यहां दिल्ली में झारखंड तो नहीं दिलाएगा, यहां दिल्ली देगा। तो दिल्ली में आखिर हमारी बात को कौन रखेगा और कैसे रखेगा? तो जो भैया हमारी बात को नहीं रखोगे तो हम आपके साथ क्यों खड़े रहेंगे? यही ना है कि फिर वही जो है कि हमारा
देखिए, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हमारा एक अपना व्यवस्था है, हमारा एक अपना पढ़ा व्यवस्था है। आदिवासी समाज पहला ऐसे समाज है जिसके अंदर आजादी के बाद नहीं, आजादी से पहले भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था रहा है। हम समूह में कोई भी चीज को हम निर्णय लेते थे, हमारा निर्णय अगर कहीं भी हमको अगर फैसला करना होता था तो हमारा पाहन करता था, हमारा अखाड़ा में बैठ के हम करते। ये व्यवस्था सिर्फ झारखंड में नहीं है, हर आदिवासी गांव में मिलेगा। अगर हमारा कोई बड़ा व्यवस्था है, बड़ा व्यवस्था करता था। तो ये व्यवस्था जो हमारा रहा था, जिसमें हमको अपने पूर्वजों पे हमको गुमान होना चाहिए और हम उसके वंश हैं। आज हमारे वक्ता कह रहे थे, अगर आप इस आजाद भारत का अगर आजाद का इतिहास पढ़ेंगे, आजादी का इतिहास पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से अगर पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है तो आदिवासी समुदाय और वो भी झारखंड से हुआ है। इस चीज को आपको जानना होगा, अपने इतिहास को आपको समझना पड़ेगा। तो चूंकि बहुत सारे हमको हमारे जो धार्मिक अगुआ हैं, दोनों का स्वास्थ्य बड़ा खराब है। डॉक्टर कर्मा उरांव साहब का भी खराब है, हमारे धर्म गुरु बंधन टीगा का भी खराब है। फिर भी समाज के लिए यहाँ पे आए हैं, हमको समर्थन देना है। मैं भी यहाँ पे, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ पे आने का मतलब है मैं समर्थन देने के लिए आया और मैं खड़ा होने के लिए आया हूँ कि आप जहां जहां चलोगे मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। तो आज के तारीख में हमारे समाज के बारे में हमको बोला जाता है कि भेड़ है, कोई हुर्र कर दिया, टेरा दिया तो फिर हम उधरे चल देते हैं। अब हमको अपने बारे में जानना पड़ेगा, अपने समाज के बारे में जानना पड़ेगा, हमारे गांव घर के बारे में जानना पड़ेगा। और निश्चित तौर से आदिवासी समाज ही ऐसा समाज है जो सृष्टि का रक्षक है। आज जंगल कटता है तो हम रोते हैं, पहाड़ कटता है तो हम रोते हैं। पहाड़ का लड़ाई, जमीन का लड़ाई, आखिर लड़ता कौन है? आज भी अगर कहीं भी अगर जमीन और जायदाद के लिए कोई जमीन पेड़ पहाड़ के लिए लड़ता है तो आदिवासी समाज ही लड़ता है, क्योंकि उन्होंने उसको उसके शरण में वो पला बढ़ा है। तो आने वाला दिन में विशुद्ध रूप से वो उसका अपना देवता मानता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं, मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ, क्रमबद्ध तरीका से चाहे वो अपने अपने गांव में जिस प्रकार से झारखंड में मानव श्रृंखला बना था, पूरे झारखंड प्रदेश में मानव श्रृंखला बना था, एक आह्वान करिए गुरुजी, आह्वान करिए पूरे देश में इस धर्म कोड के लिए मानव श्रृंखला का आह्वान करिए। पूरा देश का आदिवासी वहां रास्ते अपने गांव घर में खड़ा होगा। और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अंदर में हमारा जो मांग है, हमारा मांग को आप निश्चित तौर से इसीलिए दर्शाने का काम करें कि आज आप भी कहते हैं, मीडिया में डिबेट होता है तो आप भी कहते हैं कि मूलवासी, तो मूलवासी का जो दर्जा है, हमारा अस्तित्व रहेगा तभी संसार का भी अस्तित्व रहेगा। और हम कोई 8 करोड़ 10 करोड़ नहीं है। आप जिस दिन जनगणना करा दीजिएगा, निश्चित मानिए 20 करोड़ से ऊपर हो जाइएगा आप। इसीलिए मैं दूसरे धर्म को कितने संख्या में उसको गणना किया गया मैं नहीं जानना चाहता, मुझे चाहिए। और इस बार का जो जनगणना है उसी में हमको कोलम चाहिए। इतना ही संघर्ष और उद्गुलान के साथ में सभी सम्मानित हमारे साथी हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। यही जज्बात, यही संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमको अलग धर्म कोड नहीं मिल जाएगा। बोलने का अवसर आपने दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।